हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरू जोशी एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 देखा था, उसका पार्ट 1 देखा था। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार शॉर्ट में हम फिर से देख लेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती क्या है। जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज से मिलकर बनी होती है, जिनको रैंक या टैक्सॉन कहते हैं। अगर किंगडम है तो किंगडम एक रैंक है, या फिर इसे हम एक टैक्सॉन कह सकते हैं। उसी तरह फाइलम भी एक टैक्सॉन और रैंक है, क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है। ये सारे क्या हैं, अलग अलग अपने में एक एक टैक्सॉन है। टैक्सॉन या क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है स्पीसीज़। और स्पीसीज़ ही एक ऐसी है जिसका कि एक रियल एग्जिस्टेंस है, कि जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे डॉग की एक स्पीसीज़ या कैट की स्पीसीज़। तो यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में से स्पीसीज़ एक ऐसा है जिसकी एक रियल एग्जिस्टेंस है। इसी तरह स्पीसीज़ को मिलाकर जीनस बनता है, ग्रुप ऑफ जीनस को मिलाकर फैमिली बनती है, ग्रुप ऑफ फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को मिलाकर क्लास बनती है। इसी तरह क्लास को मिलाकर फाइलम और फाइलम को मिलाकर एक किंगडम बनता है, लाइक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इसके बाद हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है हमारी बुक में एनसीईआरटी की, लाइक ऑटोनिम। अब ऑटोनिम क्या होता है? सेम नेम ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज फॉर एनिमल और प्लांट। यानी किसी भी प्लांट और एनिमल के लिए कोई सेम नेम हो, उसका किसी प्लांट या एनिमल में स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम हो। जैसे होमो सेपियंस हो गया, एनिमल किंगडम में आता है, ये होमो सेपियंस सेपियंस, यानी इसका जो स्पीसीज़ का नाम है और सब स्पीसीज़ का नाम है वो सेम है, सेपियंस सेपियंस। तो इस तरह किसी प्लांट में हो या एनिमल, बोथ में अगर उसकी स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ का नाम सेम है तो उसको हम कहते हैं ऑटोनिम। इसी तरह एक दूसरी टर्म आती है, वो होता है टॉटोनिम। अब टॉटोनिम किसके लिए होता है? टॉटोनिम सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज़ होता है, नहीं, टॉटोनिम सिर्फ एनिमल के केस में यूज़ होता है, जबकि ऑटोनिम प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, लेकिन टॉटोनिम सिर्फ एनिमल के केस में ही यूज़ होता है। सेम नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं? टॉटोनिम कहते हैं। लाइक लाओ लाओ एक आईवॉर्म है, रेटस रेटस माउस को कहते हैं। तो जैसे माउस का हो गया साइंटिफिक नेम रेटस रेटस, तो इसमें जीनस और स्पीसीज़ का नाम सेम है, इसलिए ये क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं टॉटोनिम। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? लाइक हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, एक्वेरियम, म्यूजियम की फ्लोरा फौना, मोनोग्राफ, मैनुअल और कैटलॉग्स, ये इन सबको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा होता है प्लांट्स के केस में यूज़, और फौना बोलते हैं एनिमल्स को। इसी तरह ये हार्बेरियम क्या होता है? हार्बेरियम ये होता है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज। किसी भी प्लांट स्पीसीज का जो, जैसे मृत जो प्लांट होते हैं उनको कलेक्ट करना किस में, डाटा उनको सुखाकर प्रेस कर प्रिजर्व किया जाता है शीट्स में, इसको ही हार्बेरियम कहा जाता है। इसका साइज़ क्या होना चाहिए? सीट का साइज़ होना चाहिए 41 सेंटीमीटर से 29 सेंटीमीटर तक, या फिर 16.5 इंचेस से 11.5 इंचेस तक। इसको हम एक्ट्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसको क्विक रेफरल सिस्टम भी कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आता है म्यूजियम। म्यूजियम भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है। सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें भी प्लांट्स और एनिमल दोनों प्रिजर्व किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ स्केलेटन और एनिमल, डेड एनिमल्स के स्केलेटन को इसमें कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है की क्या होता है? कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन रे। की कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर इन पेयर। जो कैरेक्टर होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे ये बेस्ड होता है, और जो कैरेक्टर होंगे वो पेयर्स में होंगे, इनको कपलेट भी कहा जाता है। जो कैरेक्टर्स पेयर्स में होते हैं उनको कपलेट कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, यानी उनकी समानता और असमानता के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल जो होता है कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर स्पीसीज़ इन गिवन एरिया। किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ की इंफॉर्मेशन इसमें होती है मैनुअल में।
मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। जो मैनुअल और मोनोग्राफ में क्या डिफरेंस है कि मैनुअल में तो केवल किसी एरिया की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी एरिया में पर्टिकुलर कोई स्पीसीज उसकी इंफॉर्मेशन मैनुअल में होती है, जबकि मोनोग्राफ में किसी टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, बुक और रजिस्टर विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल स्पीसीज ऑफ एन एरिया अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। यानी किसी रजिस्टर में किसी एरिया की इंफॉर्मेशन, किस एरिया में कोई स्पीसीज है उसकी इंफॉर्मेशन किसी रजिस्टर में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो तो उसको कहा जाता है कैटलॉग। चैप्टर के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हैं, जैसे लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क जो है वो है बेंडलोर जू, चेन्नई में लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है। और लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कीव, इंग्लैंड में। लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, ये तो पूरे वर्ल्ड का है, लेकिन इंडिया का जो लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है वो है सिरपुर, हावड़ा, कोलकाता में। ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है पोंडा, इटली। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है NBRI, जिसे भी कहते हैं, जिसे हम NBRI के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में इसे नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को शॉर्ट में NBRI कहते हैं, जो कि लखनऊ में है।